नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कुछ बहुत ही अहम कहानियों पर, खासतौर पे उनके संग्रह मानस सरोवर भाग 7 से। हाँ, नमस्कार। प्रेमचंद की कहानियां मतलब हमेशा ही प्रासंगिक। बिल्कुल। कोशिश ये रहेगी कि प्रेमचंद ने समाज को कैसे देखा, मतलब उस दौर की सच्चाई, लोगों के जज्बात, उनकी नैतिक दुविधाएं, इन सब को थोड़ा समझें। हमारे पास इस संग्रह पर थोड़ी जानकारी है और कुछ खास कहानियां हैं, जैसे कफन, सदगति, ठाकुर का कुआं। इन पर आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रेमचंद की दुनिया हमें कहाँ ले जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेमचंद की खासियत की, उनका यथार्थवाद, है ना। मतलब जिस तरह वो समाज की कड़वी सच्चाइयां दिखाते हैं, गरीबी, शोषण, जातिवाद, गांव की परेशानियां, एकदम सीधे सीधे। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ हालात दिखाना नहीं, बल्कि उन हालातों में जो लोग जी रहे हैं, उनका दर्द, उनकी मजबूरी, वो महसूस करवाते हैं। सही कहा। खास तौर पर जो हाशिए पर हैं, उनकी आवाज बन जाते हैं प्रेमचंद। वो सिर्फ किरदार नहीं रह जाते हैं ना, एकदम असल इंसान लगते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा है वो जाति वाला मसला, जैसे सदगति और ठाकुर का कुआं में दिखता है। बहुत बहुत ही परेशान करने वाला। बहुत मार्मिक हैं दोनों कहानियां। सदगति में वो दुखी चमार की कहानी, पंडित के यहाँ बेगार करते करते मर जाता है। बेगार मतलब बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना, उस जमाने की एक कड़वी सच्चाई। हाँ वही। और मरने के बाद उसकी लाश तक उठाने कोई नहीं आता, क्योंकि वो अछूत था। ये पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बेगार प्रथा ही अपने आप में उस शोषण को दिखाती है। और कहानी का अंत तो मतलब वो जिस तरह लाश को घसीट कर फेंक दिया जाता है, ये दिखाता है कि व्यवस्था कितनी अमानवीय हो सकती थी। इंसान की मरने के बाद भी कोई इज्जत नहीं। बिल्कुल। फिर वो ठाकुर का कुआं वाली गंगी, सोचिए पति बीमार है और साफ पानी लाने के लिए उसे रात में चोरी छिपे ठाकुर के कुएं पर जाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि उनका अपना कुआं तो गंदा था और ठाकुर का कुआं वो दलितों के लिए वर्जित था। हाँ, पानी जैसी चीज के लिए इतनी जद्दोजहद। हाँ। और यहाँ प्रेमचंद सिर्फ जुल्म नहीं दिखाते, गंगी की हिम्मत, उसका अपने पति के लिए प्यार, वो भी सामने आता है। पर सवाल वही बड़ा है कि समाज पानी जैसी बुनियादी जरूरत से भी किसी को कैसे रोक सकता है। ये रोजमर्रा का अन्याय था, कितना गहरा समाया हुआ। अच्छा, फिर आते हैं कफन पर। जाति के बाद गरीबी और नैतिकता का जो द्वंद्व ये कहानी उठाती है, वो शायद सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला है। हाँ, कफन तो मतलब झकझोर देती है। घीसू और माधव बाप बेटे हैं, बहू अंदर तड़प रही है और ये दोनों बाहर अलाव ताप रहे हैं। और फिर जो होता है, जो कफन के लिए पैसे मिलते हैं, उन्हीं पैसों की शराब पी जाते हैं। मतलब कहाँ ले जाती है कहानी, समझ नहीं आता कि गुस्सा करें या तरस खाएं। बिल्कुल। और यही प्रेमचंद की खासियत है, वो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। क्या वो दोनों सिर्फ आलसी हैं, बेरहम हैं, या कुछ और है? या फिर ये कहानी उस भयंकर गरीबी के बारे में है जो इंसान से मतलब उसकी इंसानियत ही छीन लेती है। क्या गरीबी आपको इतना तोड़ सकती है कि आप दुख या जिम्मेदारी महसूस ही ना कर पाएं? हाँ। शायद ये पूरी व्यवस्था पर ही सवाल है ना? अच्छा। जहां भूख नैतिकता को खा जाती है। सही कहा, बहुत गहरा सवाल है। अच्छा, अगर रिश्तों की बात करें तो वियोगी कहानी है, एक छोटी सी गलतफहमी या शायद समाज का दबाव। हाँ, संवाद की कमी। हाँ, और एक जोड़ा पूरी जिंदगी अलग अलग तड़पता रहता है, बस बातचीत ना होने की वजह से कितनी जानें बर्बाद हो जाती हैं। हाँ, और दूसरी तरफ देखिए पंच परमेश्वर, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, कितने पक्के दोस्त। हाँ हाँ, बचपन के दोस्त। लेकिन जब अलगू पंच बनता है तो वो दोस्ती भूलकर सिर्फ इंसाफ की बात करता है। दोस्ती एक तरफ, न्याय एक तरफ। हाँ, ये दिखाता है कि प्रेमचंद के लिए न्याय कितना बड़ा आदर्श था, मतलब दोस्ती और निजी रिश्तों से भी ऊपर। हाँ, यथार्थ के साथ वो आदर्शवाद भी दिखता है। और हाँ, गुल्ली डंडा, वो भी कमाल की कहानी है। हाँ, बचपन की वो दोस्ती। बचपन की दोस्ती में कहाँ कोई अमीर गरीब देखता है ना, सब बराबर है। लेकिन जब बड़े होके मिलते हैं तो वो ओहदे का, हैसियत का फर्क सामने आ जाता है। और वो फर्क रिश्तों पे असर डालता है। कितना नेचुरल लगता है ये बदलाव, पर है कितना दुखद। और इन सब में जो एक बात है वो है प्रेमचंद की भाषा। कितनी कितनी सरल, सीधी सादी जबान, जैसे कोई बस कहानी सुना रहा हो। हाँ, बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा। पर उन्हीं आसान से जुमलों में कितनी गहरी बातें छुपी होती हैं, समाज की, मन की। वो समझाते नहीं, महसूस करवाते हैं। सही, सीधा दिल पे असर करती हैं उनकी कहानियां, कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं। वही तो। कुल मिलाकर देखें तो मानस सरोवर 7 की ये कहानियां
क्या हैं। ये समाज का आईना है। जातिवाद, गरीबी, इन बुराइयों पर सीधी चोट। और इंसानी जज्बात, प्यार, लाचारी, लालच, इंसाफ, सब कुछ खोल कर रख देती हैं। और सोचने वाली बात है कि आज भी ये कितनी रिलेवेंट लगती हैं, है ना? बिल्कुल। और यहीं शायद हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि प्रेमचंद ने जिन सच्चाइयों की बात करीब 100 साल पहले की थी, वो इंसानी कमजोरियां, समाज की दिक्कतें, क्या वो आज खत्म हो गई हैं? मुश्किल सवाल है। या बस उनका रूप बदल गया है? क्या आज भी हमें घीसू, माधव या दुखी जैसे लोग अपने आसपास नहीं दिखते जो किसी न किसी तरह जूझ रहे हैं? हाँ, शायद रूप बदल गया है, पर संघर्ष शायद वही है, कई मायनों में। सोचने वाली बात है।